नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बार फिर बीजेपी ने बड़ी उथल पुथल मचा दी, क्योंकि भाजपा हरियाणा में एक बार फिर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। और जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली थे, उनका पत्ता काट दिया गया है, उनकी छुट्टी कर दी गई है। यानी कि मोहन लाल बड़ोली को कुर्सी से उतार दिया गया है और उनकी जगह पर इस बार भाजपा ने एक महिला नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। बीजेपी हरियाणा का नेतृत्व सौंपा है और महिला अध्यक्ष बनाकर बड़ी राजनीतिक समीकरणों को साधने का काम कर दिया है। आखिर किस महिला नेता को अब यह जिम्मेवारी मिली है और क्यों मोहनलाल बड़ोली का पत्ता काट दिया गया, विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा में नया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है और इस बार यह जिम्मेवारी पानीपत की रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना गुप्ता को मिली है। 43 साल के बाद जो है बीजेपी ने हरियाणा में महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इनसे पहले 1980 में डॉक्टर कमला वर्मा हरियाणा में पार्टी की महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। पहले माना जा रहा था कि जो प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में मोहनलाल बड़ोली हैं, उनको ही दोबारा मौका मिलेगा, उनको फिर से रिपीट किया जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बड़ोली को बदलने की चर्चाएं चल रही थी और उसके पीछे भी कई गंभीर कारण है, कई बड़ी वजह है, जिसके चलते ही मोहनलाल बड़ोली की छुट्टी कर दी गई, उनसे कुर्सी ले ली गई है, उनका पत्ता काट दिया गया है और उनकी जगह पर नया प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा चुन लिया गया है। हालांकि मोहनलाल बड़ोली की जगह प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर कई बड़े नाम चर्चा में थे, लेकिन जिन नामों की अक्सर चर्चा होती है, बीजेपी उन नामों को मौका नहीं देते। एक बार फिर इस बात के ऊपर मुहर लगाते हुए भाजपा ने एक ऐसी महिला नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी जिनका नाम दूर दूर तक चर्चा में था ही नहीं। भले ही वो संगठन से जुड़ी हुई हैं, भले ही वो पार्टी के बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं, पुरानी पदाधिकारी हैं, संगठन का काम लंबे अरसे से देखती रही हैं, कमान संभालती रही हैं, लेकिन नाम जो है प्रदेश अध्यक्ष के लिए उनका चर्चा में नहीं था। और बीजेपी ने एक बार फिर एक ऐसे ही नेता को मौका देकर, एक ऐसे ही नेता को पावर सौंपकर यह सिद्ध कर दिया है कि बीजेपी अपने हर छोटे से बड़े कार्यकर्ता का ख्याल रखती है। हालांकि यहां पर एक खास बात यह भी है कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो वैश्य समाज से आती हैं, तो यहां पर पूर्व मंत्री असीम गोयल का भी नाम चल रहा था। पूर्व मंत्री असीम गोयल जो कि अंबाला से आते हैं, उनको नायब सैनी का करीबी माना जाता है। लेकिन डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो हैं वो संगठन की प्रिय हैं और साथ ही मनोहर लाल खट्टर की भी करीबी मानी जाती हैं। और यहां पर एक बार फिर मनोहर लाल खट्टर ने अपनी ताकत का नमूना पेश करते हुए डॉक्टर अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर तमाम जो है सियासी खलबलियों को तेज कर दिया है। क्योंकि जहां सूबे के मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं, हालांकि वो लगातार कोशिश करते हैं कि उनकी ज्यादा से ज्यादा चले, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी का जो कैडर है, जो संगठन है, उसमें उनकी पकड़ मजबूत रहे। लेकिन कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर अब भी सर्वे सर्वा हैं, मनोहर लाल खट्टर अब भी सर्वोपरि हैं और उनके कहे बिना बीजेपी हरियाणा में पत्ता भी नहीं हिलता। यह बात भी एक बार फिर अर्चना गुप्ता के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सिद्ध हो गई है। आपको बता दें कि मोहनलाल बड़ोली को 9 जुलाई 2024 को भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इनको उस समय प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था जब यह कमान जो है नायब सैनी के पास थी, लेकिन नायब सैनी को मनोहर लाल खट्टर की जगह मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया था और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनने के बाद एक जिम्मेवारी छोड़नी थी और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली कर दिया, जिसके बाद मोहनलाल बड़ोली को मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी दोनों की साझा सहमति के बाद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लंबे समय से जो है चर्चाएं थी कि इनको बदला जा सकता है। हालांकि चर्चाएं यह भी रही कि मोहनलाल बड़ोली रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल बीजेपी के लिए बेहतर रहा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष रहते भाजपा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने लगातार जो कई चुनाव जीते हैं, जो कि अपने आप में ही असंभव लग रहा था, लेकिन मोहनलाल बड़ोली के प्रदेश अध्यक्ष रहते भाजपा ने वो ग्रोथ पाई है, वो गति पकड़ी जो अब तक नहीं पकड़ पाई थी। तो इसी वजह से जो है ये प्लस पॉइंट उनके लिए माना जा रहा था। लेकिन अब मोहनलाल बड़ोली को इसलिए हटा दिया गया, इसलिए उनकी छुट्टी कर दी गई क्योंकि इन दिनों वो कई बड़े नेताओं के साथ पंगा लिए बैठे थे। बीजेपी हरियाणा में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो मोहनलाल बड़ोली से भी ज्यादा महत्व और वर्चस्व रखते हैं, जिसमें सबसे प्रमुखता से कुलदीप बिश्नोई का नाम लिया जा रहा है। कुलदीप बिश्नोई जिन्होंने पिछले दिनों
मोहनलाल बड़ौली जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनको ही औकात बता दी थी कि उनको तो पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, वरना उनकी खुद की कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। तो इससे बड़ी बात और कोई नेता किसी के लिए क्या ही कहेगा जो कुलदीप बिश्नोई ने मोहनलाल बड़ौली के लिए कह दी थी। और कहा जा रहा है कि अब कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी ही बड़ौली के ऊपर भारी पड़ गई। जो रेखा शर्मा का विवाद था जिसमें मोहनलाल बड़ौली को पहले ही हस्तक्षेप करके इस मामले को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई और माना जा रहा है कि ये एक छोटी सी गलती उनके पूरे प्रदेश अध्यक्ष के करियर को खात्मे की तरफ ले गई और इसी वजह से मोहनलाल बड़ौली की छुट्टी कर दी गई है। अब बात करें डॉक्टर अर्चना गुप्ता की, तो उनका क्या जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड, किस तरीके से उनका संगठनात्मक बैकग्राउंड, किस तरीके से भाजपा के साथ उनका जुड़ाव रहा है। बता दें कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता अगस्त 2020 में पानीपत भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष से पानीपत भाजपा जिला अध्यक्ष बनी थी। पानीपत में जिला अध्यक्ष बनने वाली वह पहली महिला कार्यकर्ता थी। इसके बाद संगठन में उनके उत्कृष्ट कार्य और सक्रियता को देखते हुए उन्हें हरियाणा प्रदेश भाजपा का महामंत्री नियुक्त किया गया था। और खास बात यह है कि बीजेपी के अंदर एक रिवाज चली आ रही है कि जो पार्टी का महामंत्री होता है उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, उसको प्रमोट कर दिया जाता है, उसका प्रमोशन महामंत्री से प्रदेश अध्यक्ष पद पर हो जाता है। चाहे वो नायब सैनी की बात हो, वो भी प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले प्रदेश महामंत्री थे बीजेपी पार्टी के संगठन में। मोहनलाल बड़ौली की बात करें तो वो भी प्रदेश महामंत्री से प्रदेश अध्यक्ष बने थे। और अब अर्चना गुप्ता की बात करें तो ये एक प्लस पॉइंट और एक फैक्टर है जो अर्चना गुप्ता को महामंत्री पद से प्रदेश अध्यक्ष पद पर लेकर आया है। वहीं दूसरी बड़ी वजह डॉक्टर अर्चना गुप्ता के प्रदेश अध्यक्ष बनने की यह भी है कि वैश्य समाज को भाजपा का कैडर वोटर माना जाता है, खासकर शहरी इलाकों में यह वोटर निर्णायक है। इस वक्त वैश्य कोटे से सिर्फ विपुल गोयल ही कैबिनेट मंत्री हैं और इसीलिए वैश्य समाज को पार्टी के अंदर एक महत्वपूर्ण पद मिले, एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिले, जिससे ये वोट बैंक जो है, ये वोटर जो है बीजेपी के साथ जुड़े रहें। इसलिए भी डॉक्टर अर्चना गुप्ता को ये जिम्मेवारी दी गई है। अर्चना गुप्ता की पकड़ संगठन में ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ भी मजबूत मानी जाती है। वैसे भी भाजपा महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर माहौल बनाने में लगी थी, तब अर्चना गुप्ता को ही जगह जगह बैठकें करने की जिम्मेदारी दी गई है। उनको ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया ताकि एक समाज में संदेश जाए कि बीजेपी अब भी महिलाओं को प्रमोट करने में, आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन विपक्षी दल जो है महिला रिजर्वेशन बिल का विरोध कर रहे हैं, महिलाओं का खुला खुला विरोध कर रहे हैं। और इस बात को भी साधने का काम डॉक्टर अर्चना गुप्ता को यह जिम्मेवारी देकर बीजेपी ने कर दिया है। मोहनलाल बड़ौली की जगह डॉक्टर अर्चना गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष बन चुकी हैं, उनको कमान दे दी गई है, उनको ये कुर्सी सौंप दी गई है। मोहनलाल बड़ौली की छुट्टी हो गई, उनका पत्ता काट दिया गया है। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उनका कई नेताओं से पंगा लेना पार्टी को खटका और इस वजह से उनकी छुट्टी कर दी गई है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर, इस फेरबदल को लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।